आप अपने आप को देसी बोल ही नहीं सकते अगर आप घर से निकल के अगर बाद में पर्स लेने वापस नहीं आए। तो सिमिलर यहाँ पे हुआ, 5 मिनट हुए नहीं थे निकले हुए, तब याद आया हमारे एक साहब को कि पर्स भूल गया। तो भाई ट्रिप का मीटर कर दिया है 0। अब देखना ये है कि 27,000 किलोमीटर ही चलती है या इससे भी ज़्यादा। बट अभी के लिए हम निकल रहे हैं थंडर बे के लिए। तो भाई थंडर बे है यहाँ से 1600 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनाडा के साथ में है, इसका जो लैंडस्केप है वो अप्रॉक्सीमेट आप ये मान के चले 25 घंटे भी आप ड्राइव करें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तो भी आप ओंटारियो एक प्रोविंस नहीं पार कर पाएंगे, इतना बड़ा है कनाडा। तो अभी हमारी 16 घंटे की ड्राइव है। तो भाई पूरे रात की ड्राइव है। अभी हम 8:15 बजे निकल लिए घर से। अभी तो भीड़ भी नहीं है। टोरंटो साइड वाला अपना जो पूरा हाईवे है वो खाली रहता है सैटरडे संडे को, तो इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी भी नहीं शायद। तो भाई अभी के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, तो सीधे 8-10 घंटे ड्राइव करनी है रात में। तो जब भी पहला स्टॉप हम लेते हैं तो वहाँ पे मिलते हैं फिर सीधे। सो गाइस एक क्विक अपडेट, हम पहुंच गए हैं सडबरी। तो अप्रॉक्सीमेट 5.5 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए और पेट्रोल डलवाने रुके थे, वरना 600 किलोमीटर के आसपास की कवर कर दिया हमने। और पेट्रोल भी था, आधे टंकी से भी ज़्यादा थी। बट रूल हमने ये बना लिया कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेज जो आधी टंकी है उससे नीचे हमने नहीं जाना। बिना बात रिस्क वाली बात है, यहाँ पे 200 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं है। तो अभी हम रुके यहाँ पे गैस स्टेशन पे गैस डलवाना है। अप्रॉक्सीमेट वही 40 लीटर बड़ी मुश्किल से आई है गैस, बट यूँ है कि इससे काफ़ी देर काम चल जाएगा अभी। और मैं ही चला रहा था कार, 600 किलोमीटर मैंने निकाल दिए, 900 किलोमीटर के आसपास और है थंडर बे पहुँचने में। तो अभी दिवांशु चलाएंगे। जब भी हम कार रोकते हैं एक बार तो इसका अपना चेक कर लेते हैं कि भैया हिल डुल तो नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि पहली बार लगाया है हमने कार पे, और ये तो हमें पता ही है ये कहीं भी नहीं जाती, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है बहुत टाइम से। तो अभी दिवांशु और वरुण गए हुए हैं अंदर वॉशरूम यूज़ करने। मीनवाइल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 10.5 के आसपास की एवरेज आ रही है अभी जो हम लेके चल रहे हैं उसमें। तो अच्छी एवरेज है देखा जाए तो, जितना हम लेके चल रहे थे उससे तो ज़्यादा बेटर आ रही है। जबकि लोड भी है कार में और पूरी भरी हुई है, फिर भी यूँ है कि हाँ एवरेज के मामले में आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है मामला। सो अगर हम यहाँ पे जाएँ, सो जो लास्ट हमारी है ट्रिप उसमें 10.5 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज है, 110 की एवरेज आ रही है स्पीड के मामले में। और अभी अगर यहाँ से बात करें तो मोटा मोटी आप मान लो 9.5 घंटे 10 घंटे की जो ड्राइव है वो और बची हुई है। गाइस रात के बज गए हैं 3 और बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। ड्राइव अभी भी मैं कर रहा हूँ, बट दिवांशु चले गए हैं सोने। और अब मेरे जो को पायलट है वो है मिस्टर वरुण। उनके मजबूत कंधों पे है जो जिम्मेवारी है वो पूरी की पूरी। तो जिम्मेवारी में कई सारी चीज़ें आती हैं, मुझे गाने अच्छे अच्छे सुनाना, साथ में अपना जो नेविगेशन है उसका प्रॉपर ध्यान रखना। तो अभी भी हमारा जो सफ़र है उसमें अप्रॉक्सीमेट 10 घंटे और बचे हुए हैं। सो दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड। बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइव करके भी। और अभी जैसे यहाँ से मैं ही चला रहा हूँ अभी के लिए, तो और सारे ही रोड जो है वो खाली पड़े हैं, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात वाली बात है। तो अपना मेन लैंप में लगा के ना और आराम से दूर दूर तक चलते रहो, बढ़िया बढ़िया भीने भीने थोड़े थोड़े गाने चलते रहे। तो यूँ है कि इस 10 घंटे की जो ड्राइव है इसमें से 4-5 घंटे तो और मैं निकाल दूंगा, तब तक अपने दिवांशु जो है वो उठ जाएंगे सो के, देन ही विल बी ड्राइविंग। वरुण को ड्राइविंग बड़ी अच्छी आती है, बट वरुण इज़ वेरी मच मोर इंटरेस्टेड इनटू कि जो अपना को पायलट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पड़ी रहे इनके ऊपर, कार ना चलानी पड़े इनको। तो ऐसे भाई हमारे यहाँ के रोड, ये अपना ट्रांस कनाडा हाईवे बोलते हैं इसको, वो है ये। और मैं आपके उसके लिए बता दूं, रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा, मेरे हाथ स्टेयरिंग पे ही है, वरुण मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें। सो मैं बिल्कुल भी कोई हैंड हेल्ड डिवाइस लेके नहीं चला रहा। सो चलते हैं अभी यहाँ के लिए तो और 3-4 घंटे में ड्राइव करूँगा ऐसे ही। उसके बाद दिवांशु को देते हैं कार, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट भी ले लूँगा। इंटरनेट का और मैं बता देता हूँ, हमें लग रहा था कि इंटरनेट नहीं आएगा, बट यहाँ तो 5G आ रहा है प्रॉपर अपने रॉजर्स का। और अगर ये जहाँ भी आना बंद हो जाता है रॉजर्स का, तो वहाँ पे फिर मैंने आपको बताया ही था कि अपना स्टारलिंक जो है वो प्रॉपर चलेगा, तो वो हम लगा लेंगे वहाँ पे। चलो चलते हैं। वैसे यहाँ पे देखा जाए ना तो ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तो इस वाले रास्ते पे कोई है तो है नहीं।
तो क्रूज़ कंट्रोल और जो अपना वो है सेमी ऑटो पायलट इसका वो ऑन कर रखा है और बैठे हैं अपने आप से ही चले जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा परेशानी वाला काम भी है कि नींद आनी शुरू हो जाती है जब करने का बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे 3 कार का जो डिस्टेंस है उस पर सेट किया हुआ है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आराम से वैसे ही आप स्टेयरिंग पे रख के बैठे रहो। तो उसमें यूँ है कि अपने आप चलती रहेगी, अपने आप सारा जो हिसाब किताब है वो देखती रहेगी। आगे अगर कोई व्हीकल आता है तो ब्रेक भी खुद ही लग जाता है। चलो इसी के साथ एक चीज़ मैं देख रहा था कि टाइम हो रखा है 3:14। आपने कहा जाता है कि 3:15 के बाद में भूतों का टाइम होता है। तो अभी तक हम चला रहे थे गाने, 3:15 बजते ही तुरंत ही हमने जो अपने भजन है वो चलाने शुरू कर देना। तो भूतों के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना। और अगर कोई भी सफ़ेद साड़ी में कोई घूमता हुआ दिखा हमें रोड के सारे, तो गाड़ी बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड में डालनी है हमने और घोड़ी की स्पीड से वहाँ से निकलना है। चलो अभी भी बचे हुए हैं 914 किलोमीटर। कार चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी ट्रिप जा रही है। साथ में मेरे हैं वरुण। तो भाई सुबह के बज गए हैं 5 और हम पहुंच गए एक अपना एटीएम होटल्स पर और साथ में गैस स्टेशन वहाँ पे। तो उम्मीद तो ये लेके पहुंचे थे, मतलब एक बार यहाँ रुक के ना और पीछे टिम हॉर्टन्स से थोड़ा कुछ खा पी लेंगे टिम हॉर्टन्स से। बट टिम हॉर्टन्स का ओपनिंग टाइम ही मुझे लग रहा है पूरा 5 बजे। तो ये तो अभी ओपन है नहीं, तो मगर चलो इस पे चले जाते हैं, वॉशरूम ही यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया गैस स्टेशन, आई मस्ट से, इससे ज़्यादा साफ जो अपने वॉशरूम से वो नहीं देखे मैंने कहीं भी। तो बस पेट्रोल वैसे भरवाना नहीं था, अभी तो रुके ही थे, आधे घंटे 1 घंटे पहले तो रुके ही थे। तो बस यहाँ पे अब वरुण जो है वो वॉशरूम होके आए हैं, तो एक बार ये आ जाते हैं उसके बाद निकलते हैं। अब वैसे 5 बजने में 5 मिनट है अभी, तो मन तो एक बार के लिए ये भी कर रहा है कि 5 मिनट में अगर ये ओपन हो ही रहा है टिम हॉर्टन्स तो कॉफ़ी पकड़ लेते हैं, उसके बाद आराम से जाएंगे। बाकी पेट्रोल की प्राइस का बता देता हूँ, यहाँ भी सेम ही चल रहा है अभी के लिए, 159 160 के आसपास है, सेम ही टोरंटो में चल रहा था, तो बात बराबर सी ही है। तो अगर ये वाला टिम हॉर्टन्स नहीं अभी ओपन होता है तो फिर अभी हम जाएंगे आगे और 1 घंटे के आसपास हो रहा आगे ड्राइव, उसके बाद भी एक टिम हॉर्टन्स है। तो चलो देखते हैं, अभी 5 मिनट तो एक बार कार में वेट करते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या। सो गाइस फाइनली मिल गई है कॉफ़ी, सबसे ज़रूरत ज़्यादा इसी की थी। सुबह के बज गए 5 और चला के कार जो है अभी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि थकावट महसूस होनी शुरू हुई है और वैसे दिन चढ़ना शुरू हो गया बहुत ही सुंदर। हालांकि मेरी जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको देख के मुझे लग रहा है अगर मैं ट्रक ड्राइवर बन भी जाऊं वकालत छोड़ के तो उसमें भी कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात है नहीं। 9 घंटे हो गए चलाते हुए मुझे कार और अप्रॉक्सीमेट चला दी मैंने ये 850 किलोमीटर के आसपास और अभी तक कोई किसी भी तरह की थकावट वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पे एक ट्रक स्टॉप है, उसका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बड़ा बढ़िया इनके पास वॉशरूम मिला मुझे और सबसे बड़ा मसला जो ट्रैवल करते टाइम वॉशरूम का ही रहता है एंड आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा। सो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। तो बस अब थोड़ी देर कार रोकते हैं, 8-9 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहे हैं, सो जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ थोड़ा रेस्ट मिल जाए कार को भी। तो 10-15 मिनट का यहाँ पे लेंगे ब्रेक, मीनवाइल अपन पियेंगे कॉफ़ी और उसके बाद निकलते हैं। अब 8 घंटे की ड्राइव और बचती है। तो भाई सुबह के बज गए 5:30 और दिन चढ़ना शुरू हो गया बहुत बढ़िया सा, और रोड तो यहाँ के हैं अच्छे, पता भी नहीं चल रहा कैसे ड्राइव जा रही है। साथ के साथ में टिम हॉर्टन्स में ले ही आया था, तो मैं अपनी कॉफ़ी जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ और अब जो ड्राइविंग है वो कर रहे हैं अपने वरुण जी। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगा सोने, मुझे नींद आनी शुरू हो गई। ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए ड्राइव करते करते, तो बस अब काफ़ी हो गया। मैं थोड़ी देर की नैप जो है वो ले लेता हूँ, तो दिवांशु और जो वरुण है वो चलाएँगे अब कार। तो भैया अपन लेने लगे 2 घंटे की नींद और इस टाइम पे दिवांशु चला रहे थे और 2 घंटे की पूरी नींद ली भी नहीं थी, तो ये जो व्यू है उसकी वजह से मेरी आँख खुल गई। तो क्या बेहतरीन, एकदम जैसे मनाली साइड में जाता है वैसा व्यू बाहर आ रहा था और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, मेरी आँख खुल गई। तो जेन्युइनली ये बात माननी पड़ेगी, कनाडा बहुत ज़्यादा सुंदर है। 1600 किलोमीटर का रास्ता है जो बिल्कुल ऐसा दिखता है पहाड़ियों के बीच में से, और बिल्कुल ऐसा ही रोड है, मतलब ड्राइविंग में मज़ा ही तो आ गया पूरा। 10 घंटे की जो ड्राइविंग है उसमें। सो गाइज सुबह के बज गए 9 और हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई ऐसा व्यू आ रहा है जहाँ पे रुकना पड़ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे रुकें और कैसे कैसे इसको मैनेज करें, बिकॉज अगर हर जगह रुकते हुए चले गए तो पहुँच ही नहीं पाएंगे मुझे लग रहा है। सो एक बार व्यू देखो ज़रा आप यहाँ का, एंड यहाँ पे कोई इंसान क्यों ना रुके। I mean every single inch of this country that is like awesome, fascinating, आँखों में ही तो बैठ जाती है, ऐसी ब्यूटी है।
अब मन कर रहा है यहीं पे कैंपिंग कर लेते हैं, बट वहीं पे अभी 6 घंटे की ड्राइव जो है वो और भी बची हुई है। तो अगर ऐसे ही चलते रहे तो मुझे लगा कि कभी भी ना पहुँचे। वो खड़ी है कार उधर पे। एंड एक और कपल मिल गया हमें यहाँ पे, नॉर्वे से आया हुआ। ये कुछ एक ट्रैवलर मिल गए हमें जो कि वहाँ से यूरोप से ट्रैवल करते हुए आए हुए हैं यहाँ पे। एंड वो मैप देख के वो अपना कंट्री जो है उसको और बताने लग गए। सो इससे एक बड़ा बेनिफिट मिलता है मैप की वजह से कि आपको ना जो कन्वर्सेशन स्टार्टर है वो मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। चलो अभी निकल रहे हैं। तो भैया अब निकल बाद नीचे से थोड़ी सी और हाई का वो करते हुए और फिर बाहर निकल जाएंगे। तो ये पहुंच गए नीचे और बिल्कुल अपन जो कैनियन में नीचे से नदी जा रही है उसमें पहुंच गए। एंड लुक एट द हाइट। तो भाई साहब सीढ़ियाँ उतरनी है थोड़ा ध्यान से, पता चले मुंह लगा नीचे जाके। मेरे तो चश्मे भी हैं फूट जाएंगे, वैसे फूटते नहीं है, बढ़िया वाले हैं ये तो, अनब्रेकेबल ग्लास है। तो ये पहुंच गए भाई नीचे और इधर से छोटा सा ट्रेल है तो ट्रेल के ऊपर जाते हुए और फिर हम निकल जाएंगे बाहर। तो ये यहाँ पे पानी है, छोटी सी वो बनी हुई है, पौंड है, रिवर है, जो भी है। बट भाई मच्छर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। चलो अब निकलते हैं बाहर की साइड में।